कैथल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि जिले भर के निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य मुद्दा प्राइवेट स्कूलों की लगभग 68 करोड़ रुपए की लंबित राशि रहा, जो कि पिछले लंबे समय से अटकी हुई है। इस बैठक के दौरान स्कूल संचालकों ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के बदले स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि काफी समय से जारी नहीं की गई है। इस कारण स्कूलों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षकों व अन्य स्टाफ के वेतन के भुगतान में भी दिक्कतें आ रही है। संचालकों ने एक स्वर में मांग रखी है कि लंबित 68 करोड़ रुपए की राशि को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, ताकि स्कूलों का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान न हुआ तो उन्हें मजबूर होकर आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। बलिंदर संधू, चीफ पैटर्न, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कैथल। सबसे पहले तो हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोग हमारी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो सभी पत्रकार बंधुओं को, भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जैसा साथियों ने बताया, पिछले 4 सालों से तो 134 का पूरे डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, पूरे स्टेट में एक भी पैसा नहीं दिया सरकार ने। और बहुत सारे हमारे स्कूल साथी ऐसे हैं जिनका 2015 जब से शुरू हुई थी 134, तब से उनका पैसा पेंडिंग है। तो ये पैसा पेंडिंग क्यों है, ये समझ नहीं आता। बहुत बार हम फाइलें जमा करवा चुके हैं, बहुत बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, तो समझ में नहीं आता। सरकार के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन किन कारणों से ये कहीं अधिकारियों की लापरवाही इसमें रहती है। कई बार होता है भी सरकार को बदनाम करने के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो इसकी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये हमारी जो आवाज़ है, ये हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री नायब सैनी जी, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे और इस पैसे को विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि कुछ तो कोविड के बाद स्कूलों की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमज़ोर हो चुकी है। और अगर 25% आरटी का और 10% है 134 का और चिराग योजना का, अगर ये 50% बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूलों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा तो वो स्कूल कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। और ये जो शिक्षा का जो पुनीत कार्य है, वैसे तो सरकार का दायित्व बनता है प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है किसी कारणवश। तो सरकार के एक सहयोगी के रूप में सभी प्राइवेट स्कूल बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, बिना किसी भेदभाव के इन गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो सरकार से यही गुहार है हमारी, ये पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद प्राइवेट स्कूल इन गरीब बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहे और हमें भी ना चाहते हुए भी अध्यापकों के साथ, उन अभिभावकों के साथ कहीं सड़कों पर ना उतरना पड़े। इसके लिए हमें मजबूर ना किया जाए। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा खड़े एक रजत आजा। प्रधान जी, आज एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, किस प्रकार का फैसला लिया गया है, क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले तो सभी सोशल मीडिया के दर्शकों को नमस्कार। आज जो हमारी मीटिंग है कैथल जिले के एसोसिएशन की, वो सबसे पेचीदा मुद्दा है 134 की जो प्रतिपूर्ति राशि थी, जो 2015 से लेकर आज तक बहुत सारे स्कूलों की पेंडिंग है। और इसके लिए बहुत सारे स्कूलों में रोष है, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार सरकार दिलवा रही है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो प्रतिपूर्ति राशि देने की जब बात आती है तो सरकार से हम चाहते हैं कि भाई ये कहाँ गड़बड़ होती है कि उन बच्चों की जो प्रतिपूर्ति राशि है वो स्कूलों तक पहुंच नहीं पाती। तो सरकार इसकी गड़बड़ी की जांच कराए। इसमें मंशा सरकार की है, कोई फॉल्ट या कोई अधिकारी का है। तो हम आपके माध्यम से ये सरकार को एक समय सीमा देना चाहते हैं कि यदि हमें 15 अप्रैल तक हमारी सभी स्कूलों की, चाहे वो किसी भी स्कूल को, कोई भी स्कूल है, यदि प्रतिपूर्ति राशि 134 की नहीं मिलती, चाहे वो आरटीई की है, तो हम उन बच्चों को 15 अप्रैल के बाद अपने विद्यालयों में पढ़ाने से शायद ना पढ़ा पाएँ, क्योंकि हमारी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि वित्त हर क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि बहुत जल्दी ये रिलीज़ किया जाए। अच्छा, तो ये कितने सालों की अटकी है आपकी? ये हमारे बहुत सारे स्कूल साथियों के 2015 से लेकर आज तक की पेंडिंग ही है। तो कितनी की राशि है, कितने स्कूल हैं टोटल? ये हमारी 2024-25 तक समथिंग 68 करोड़ रुपया पेंडिंग था, और उसके बाद की तो पूरी पेंडिंग है, उसको जोड़कर बहुत सारा फंड बन जाता है हमारा। जी, तो आज क्या कुछ निर्णय आप लोगों ने लिया? हमारा निर्णय, सभी स्कूल यहाँ से एक संदेश देंगे पूरे हरियाणा के लिए कि यदि सरकार हमारी इस प्रतिपूर्ति राशि को नहीं दिलाती तो हम उन बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, और ये सरकार की ही जिम्मेवारी है। हमने
ऐसा भी किया है कि पिछले साल आरटी में पूरे साल बच्चों को पढ़ाया। 1 साल बच्चों को पढ़ाना कोई छोटा कार्य नहीं था, लेकिन सरकार ने उसकी एवज़ में एक भी पैसा स्कूलों को नहीं दिया, बल्कि स्कूलों से फ़ाइन लगाकर हमारे से पैसा लिया गया। टोटल कितने स्कूल हैं और कितने बच्चों को आप 134 के तहत शिक्षा दे रहे हैं? देखो, ये बच्चे अगर हरियाणा की बात की, जो लाखों बच्चे हैं और पूरे हरियाणा में सभी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग क्लासों में, और ये संख्या बहुत बड़ी है। और आप अमाउंट ही देख लीजिए कितना बड़ा है। जी, सर, तो इसको प्रधान लेके किसी से मिले भी हो, कोई दौर की वार्ता भी हुई है, कोई सवाल जवाब हुआ है? हम इसके लिए बहुत जल्दी ज्ञापन देने की बात करेंगे, चाहे वो डीसी महोदय हो, डीओ महोदय, और यहाँ तक कि हम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी हमारी आवाज़ को पहुँचाना चाहेंगे। भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो गरीब बच्चों की हर समय प्लेटफार्म पर चर्चा करते हैं, उन तक संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रतिपूर्ति राशि को दिलवाना। आज कौन और से स्कूल शामिल हैं? आज आप देख सकते हो, मतलब लगभग पूरे कैथल के सभी स्कूल शामिल हैं। सर, एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने डी ऑफिस के कर्मचारी पर कुछ आरोप लगाए हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूलों की जो मान्यता को लेकर इस तरह के जो वहाँ मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो क्या कहो? सबसे पहले तो मैं आपके मंच के माध्यम से उस वीडियो का खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी को शायद मुझे नहीं लगता कि परेशान करता है। ये तो सरकार की जो नीति है, डीएससी से जो लेटर आता है उनको फॉलो करना एक अधिकारी का कार्य भी है। और जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे डी ऑफिस या सभी ब्लॉक ऑफिसर हैं, हमारी सभी, चाहे वो किसी प्रकार की भी जो डिमांड राशि आती है या कोई और भी कार्य है, चाहे वो समय पर बिल्कुल राइट टाइम पे करता है। किसी भी साथी को आज तक मुझे नहीं लगता कि डी ऑफिस की तरफ से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ऐसे अधिकारी हमारा सौभाग्य है। हम तो ये कहना चाहेंगे, पूरे चाहे वो बीओज लेवल पे है चाहे डीओज लेवल पे है, बहुत ज़्यादा हमें सहयोग मिलता है। हम किसी प्रकार की उनकी निंदा के पक्ष में नहीं। मतलब वो कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल संचालक ज़्यादातर परेशान है उस कर्मचारी से। आप ये मंच पे जान सकते हो कि मुझे लगता है कि कोई परेशान है। मैं कहता हूँ कि हर स्कूल उनकी प्रशंसा करता है, पूरे बी और डी ऑफिस की। इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों और सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई है। अंत में सभी संचालकों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वे अपने अधिकारियों के लिए संगठित रूप से संघर्ष करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देंगे।